वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग फिर से जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का इससे पहले हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। और ये त्रिकोणमिति का मतलब पार्ट नंबर 3 होने जा रहा है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ये दोनों जाकर जरूर देखें। पार्ट 1 में है जो हम लोग देखे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हुए हैं। और पार्ट 2 में त्रिकोणमिति का जितना सारा फार्मूला है उस फार्मूला को हम लोग उस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए 1 में क्या कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर में 4/3 तब इसका मान निकालिए। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। और इसको याद करने के लिए क्या याद करेंगे? लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का। लौ से लंब, ए से आधार, लौ से लंब, के से कर्ण, ए से आधार। पहला क्या आएगा? साइन थीटा, बीच वाला कॉस थीटा, अंतिम वाला टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा में कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब। सेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में आधार। और कॉट बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब। हम लोग इसी मतलब कि जो फार्मूला है लंब आधार कर्ण के आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। अब चलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है? सॉरी टेन थीटा है। तो टेन थीटा क्या है? लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। तो कर्ण निकालने कितना जाएगा? 5। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। अब साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5। किसका चिन्ह है? प्लस का। फिर कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा, आधार बटा में कर्ण। तो 3 बटा में 5। यहाँ पे बटा का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा लघुत्तम? 5। एलसीएम कितना आया? 5। 4 + 3 तो 4 3 7 बटा में 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 बटा में 5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि टेन थीटा बराबर में √3 तब सेक थीटा का मान। देखिए टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है? √3, आधार कितना है? 1। हम कर्ण निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4। तो यहाँ पर कर्ण कितना आया? 2। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में आधार। कर्ण कितना है? 2 और आधार कितना है? 1। तो 2 बटा में 1 कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला मेथड तो ये हो गया। सेकेंड मेथड, टेन थीटा का मान √3 कब होता है? थीटा का मान कब रखेंगे टेन थीटा में कि √3 हो जाएगा? तो टेन थीटा बराबर में इसमें लिख सकते हैं हम लोग 10 60 डिग्री। 10 से 10 कट गया तो थीटा कितना आया? 60 डिग्री। तो यहाँ पे सेक थीटा, तो थीटा जब कितना रखेंगे हम लोग? 60 डिग्री। सेक थीटा जब कितना? 60 डिग्री। और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। और सेक 60 कितना हो जाएगा? 2। सेक 60 का मान कितना होता है? 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3 पे। यदि 4 टेन थीटा बराबर में 4 हो तो थीटा का मान। देखिए ये दोनों में गुना का चिन्ह है तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4 बटा में 4। 4 से 4 कट गया तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 1। अब यहाँ पे टेन थीटा का मान 1 कब होता है? 10 45 डिग्री। 10 से 10 कट गया तो थीटा कितना आया? थीटा आया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। देखिए 60 मिनट में, देखिए 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है? ये 6 डिग्री का। तो 60 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा? 60 गुने में 6, तो 6 चाहे 36, 360 डिग्री। 60 मिनट में कितना डिग्री कोण आएगा? 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 पे। देखिए एक फार्मूला पढ़ाए थे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कॉस को यहीं पर रहने दे तो कॉस स्क्वायर थीटा जब क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऊपर में क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 कॉस स्क्वायर ए। अब बट्टा में नीचे में क्या है? कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कट गया, कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए थीटा कितना रखेंगे? 90। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ कितना रखना है? 90। तो साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। साइन 90 1, कॉस 90 0। 1 में से 0 गया कितना आएगा? 1।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 पे। यदि दिए गए समकोण में देखिए क्या निकालना है, ए बी बट्टा ए सी। देखिए ए बी बट्टा ए सी, और ये वाला देखिए जैसे ही मतलब थीटा चेंज हो जाएगा, ये अगर थीटा हो गया तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो हमको क्या निकालना है, आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण, और ये होता है क्या चीज़ है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा यहाँ कितना है, अल्फा, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो सेक थीटा कर सकते हैं हम लोग 1 बट्टा में कॉस थीटा, और टेन थीटा कर सकते हैं हम लोग साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, और इधर क्या है 1 माइनस साइन थीटा। जब यहाँ बट्टा का जोड़ करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में क्या आएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा में कॉस थीटा। ऊपर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे में 1, तो 1 ऊपर से 1 और नीचे से 1 कट जाएगा, तो ऊपर में कितना बचेगा 1 कॉस थीटा। इसका आंसर कितना जाएगा कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 पे। देखिए टेन 50 डिग्री और कॉट 40 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में कहीं पे कितना है 2 10 50, तो देखिए 10 को 10 रहने दीजिए, 10 50 डिग्री, अब प्लस कॉट को कर सकते हैं, कॉट 90 में से कितना घटाए कि 40 आ जाए, तो कितना 50 डिग्री। अब देखिए 10 50 डिग्री अब प्लस कॉट 90 माइनस थीटा, क्या होगा ये 10 50 डिग्री। अब दो 10 50 सॉरी एक 10 50 ये है और एक 10 50 ये है, ये कितना हो जाएगा 2 10 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, यदि कौशिक थीटा बराबर में 17 बट्टा में 8 हो तो 10 थीटा। देखिए कौशिक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा में लंब, कर्ण बट्टा में लंब, तो कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है 8। यहाँ से आधार निकाल लेंगे, रूट 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64, तो 289 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा ये 225, तो ये कितना जाएगा 15, आधार कितना जाएगा 15। 10 थीटा निकालना है तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा में आधार, तो लंब कितना है 8 और आधार कितना आया है 15, तो इसका आंसर कितना जाएगा 8 बट्टा में 15। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि कौशिक भी फिर वही बटा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आधार सॉरी कर्ण बट्टा में आधार, कर्ण कितना है बी, आधार कर्ण बट्टा में लंब, कर्ण कितना है बी और लंब कितना है ए, तो यहाँ से हम आधार निकाल लेंगे रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। हमको सेक निकालना है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार, तो कर्ण कितना आया है बी और आधार कितना आया है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी बट्टा में बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है, तो कौशिक थीटा किसके बराबर होता है 1 बट्टा में साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए ये 2020 में पूछा हुआ है, ये जितना सारा क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है, और जो इस बार जो एग्ज़ाम होगा 2026 में जो एग्ज़ाम होगा बिहार बोर्ड का, तो उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, इसे अच्छे तरीक़ा से इसे मतलब कि लगाने का कोशिश कीजिए। पहले क्या कीजिए कि क्वेश्चन को रोकिए, मतलब वीडियो को रोकिए, उसका खुद से बनाइए, उसके बाद देखिए कि मेरा जो आंसर है वो सही है या गलत है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ, यदि 2 साइन थीटा बराबर में 1 तो इसका मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर में कितना जाएगा 1 बटा में 2, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना 1 कर्ण कितना 2, आधार निकाल लेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और 4 में से क्या था कितना रूट 3। अब किसका मान निकालना है 3 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 3 कॉट थीटा क्या होता है आधार बट्टा में लंब, तो रूट 3 अब बट्टा में लंब 1 है, तो रूट 3 बटा में 1 का स्क्वायर अब प्लस में 3। अब देखिए 3 गुने रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस में 3, 3 अब 3 तिया 9 अब प्लस में 3, तो 9 3 कितना जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि सेक थीटा, देखिए सेक थीटा क्या होता है कर्ण बट्टा में आधार, तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, यहाँ से लंब निकाल लेंगे 13 का स्क्वायर
169, 12 का स्क्वायर 144। जब इसमें से घटेगा तो ये कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। लंब कितना आ गया 5। कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा क्या होता है, मतलब आधार बट्टा में लंब। आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो 12 बट्टा में 5, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए और क्वेश्चन नंबर 15, देखिए कितना बार पूछा गया हुआ है, 15 में, 17 में, 20 में और 22 में। देखिए एक फार्मूला पढ़ाए थे हम लोग, इससे जो पिछला वीडियो था उसमें पढ़ाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब देखिए 10 को उधर ले जाइए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि टेन थीटा, देखिए टेन थीटा कितना है 8 बटा में 15, तो हम एगो समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें लंब कितना 8, आधार कितना 15, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, कितना आएगा ये 289, और 289 कितना होगा 17। हमको क्या निकालना है कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। कर्ण कितना है 15 और लंब कितना है, सॉरी कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है 8, तो 17 बट्टा में 8, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कौशिक थीटा रूट 10 हो तो सेक थीटा का मान। देखिए कौशिक थीटा क्या होता है मतलब क्या होगा कर्ण बट्टा में लंब। तो यहाँ पे क्या है कर्ण कितना रूट 10 और लंब कितना है 1। हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो कर्ण कितना रूट 10 और लंब कितना आया 1। आधार निकाल लेंगे तो रूट 10 का स्क्वायर 10 और 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 1 गया तो 9 और 9 का वर्गमूल 3। हमसे पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण रूट 10 और कर्ण बट्टा में क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार। आधार कितना आया है 3, तो रूट 10 बट्टा में 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा 1 बट्टा में कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसका मान निकालना है, तो देखिए कॉस थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 2 बट्टा में 3। अब देखिए जब कॉस थीटा दे दिया तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है 2 है, कर्ण कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 9 में से 4 गया तो 5, तो लंब कितना जाएगा रूट 5, कितना जाएगा रूट 5। अब देखिए 2 सेक स्क्वायर, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो देखिए कॉस कितना है 2/3, तो सेक कितना हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 10 क्या होगा लंब बट्टा में आधार, तो रूट 5 अब बट्टा में 2 का स्क्वायर और -7, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 2 गुने में 5 अब बट्टा में 2 दूना 4 और माइनस में 7। अब देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 बट्टा में 2 और प्लस 5 बट्टा में 2 माइनस में 7। देखिए यहाँ बट्टा का जोड़ कर लीजिए, 9 5 14, 14 बट्टा में 2 और माइनस के 7, यहाँ बट्टा घटाव कीजिए तो 7 दूना 14, 14 में से 14 गया था 0 बट्टा में 2, ऊपर में 0 रहे नीचे में कोई संख्या रहे तो इसका मान कितना आएगा 0, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। फिर यदि साइन ए बराबर में 8 बट्टा में 17 हो तो कॉट ए का मान निकालना है, तो साइन थीटा या साइन ए बराबर में क्या होगा लंब बट्टा में कर्ण। कर्ण दिया है आधार निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, ये कितना जाएगा 225 और 225 कितना आएगा 15, तो यहाँ पर आधार कितना आ गया 15, तो कॉट ए निकालना है तो क्या होगा आधार बट्टा में लंब। आधार कितना है 15 और लंब कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 15 बट्टा में 8, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कॉट थीटा बराबर में क्या होता है कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 कॉस थीटा बराबर में 3, तो इसका देखिए ये दोनों में गुना का चिन्ह है, तो कॉस थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 3 बट्टा में 5। एगो समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आधार कितना हो जाएगा 3, कर्ण कितना हो जाएगा 5, तो लंब निकाल लेंगे। लंब निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो कितना आएगा 16 और 16 का कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे लंब कितना आ गया 4। 3 टेन थीटा लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3,
4 से सॉरी 3 से 3 कट गया, कितना आएगा इसका मान 3 टेन थीटा का मान कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेन थीटा 3/4 हो, देखो समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें लंब कितना 3, आधार कितना 4, तो कर्ण कितना निकलेगा 5। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो 3/5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 कॉट ए, तो कॉट ए बराबर में कितना हो जाएगा 8/15। एगो समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आधार कितना 8, लंब कितना 15, कर्ण निकालेंगे कितना निकलेगा 17। हमको साइन ए निकालना है, तो साइन ए क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो 15/17। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए दे दिया हुआ है, यहाँ भी कॉस ए, तो यहाँ पे हमको मान निकालने के लिए नहीं बैठ जाएंगे। अगर मान निकालने के लिए बैठ जाएंगे तो फिर हम क्या निकालेंगे, अगर यहाँ पे आधार और कर्ण दिया है तो हम नाम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉस ही है तो 1 - 2 कॉस ए का मान कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना 1 - 2 इंटू में 1/4, 2 दूना 4, यहाँ पे कितना है 1 - 1/2, यहाँ बट्टा के घटाव कर देंगे तो 2 एकम 2 और -1/2, 2 में से 1 गया तो 1/2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हम जो फार्मूला पढ़े हुए हैं वो फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है। अब क्या किया यहाँ पे कि टेन को प्लस में कर दिया है और सेक को माइनस में, तो क्या कर दिए इधर भी माइनस से गुना कर दीजिए, इधर भी माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा -1। देखिए आपको क्या करना है ऑप्शन भी देखना है, क्या ऐसा तो नहीं ना है क्या उल्टा दिया है, उल्टा दिया मतलब कि माइनस से गुना कर दिया है, तो इसका मान कितना आएगा -1, कितना आएगा -1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर के रूप में है, यहाँ भी स्क्वायर के रूप में है, तो मेरे दिमाग में फट से आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का मान पूछ रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा रूट, तो कॉस थीटा बराबर में क्या आ जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए √3 टेन थीटा बराबर में 3 साइन थीटा, तो इसका मान निकालना है। अब देखिए क्या यहाँ पे पहले साइन और कॉस का मान दिया हुआ है नहीं ना, तो पहले यहाँ से साइन और कॉस का मान निकालेंगे, तो √3 इंटू में टेन को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा, अब बराबर में क्या हो जाएगा ये 3 साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया कट गया, अब कोना कानी गुना करेंगे तो √3 बराबर में क्या होगा 3 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि √3 बटा में 3, मतलब यहाँ से कॉस थीटा का मान कितना आया, कॉस थीटा का मान आया √3 बटा में 3। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आधार कितना √3 और कर्ण कितना 3, तो हमको ये निकालना है, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और माइनस के 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 गया तो 6, तो ये कितना आधार लंब कितना जाएगा √6। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो साइन कितना क्या हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, तो √6 बटा में 3 का होल स्क्वायर कॉस थीटा √3 बटा में 3 का होल स्क्वायर। देखिए √6 का स्क्वायर 6 बटा में 9, √3 का स्क्वायर 3 बटा में 3, अब 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3 बटा में 9, 3 तिया 9, इसका मान कितना आएगा 1 बटा में 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे कह रहा है कि 7 साइन स्क्वायर और प्लस 3 कॉस स्क्वायर बराबर में 4 है, तो सेक थीटा और प्लस कॉस थीटा का मान निकालिए। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ये जो 7 साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं इसको 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4। देखिए यहाँ से जब हम लोग 4 साइन स्क्वायर थीटा जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 बराबर में 4। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, अब देखिए 4 में से 3 गया तो 1,
इधर गुना का चिन्ह था 1/4, तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, जब इधर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 1/2, मतलब साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा यहाँ से कितना आया था 1/2। अब यहाँ से हमको लंब कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2 है, तो आधार निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया तो √3। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कीजिए, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, तो 2/√3 प्लस कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब, तो √3/1, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कर्ण, तो कर्ण कितना यहाँ पे है, कर्ण तो 2 है ना, तो 2/1, तो देखो या तो ये आंसर हो गया कि 2/√3 और प्लस में क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कॉट थीटा बराबर में कितना है 3/5। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, टेन थीटा निकाल लेंगे, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा कॉट का उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। अब यहाँ पे क्या कीजिए, भाग कर दीजिए, किससे, कॉस से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5 साइन बटा में कॉस, क्या आएगा 5 टेन थीटा माइनस 3 कॉस बटा में कॉस कितना हो जाएगा 1 बटा में यहाँ पे कितना होगा 4 टेन थीटा और प्लस में 3। अब यहाँ पे टेन थीटा का मान रखिए, तो 5 गुने में 5/3 और माइनस में 1 बटा में 4 गुने में 5/3 और प्लस में 3, 25/3 और माइनस के 1, यहाँ पे कितना जाएगा 5 चौका 20/3 और प्लस में 3। अब देखिए 3 कम 3, 25 में से 3 गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे 22/3 और यहाँ पे 3 तिया 9, 20 9 29, कितना जाएगा 29/3, 3 से 3 कट गया, कितना आएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 तिया 9, 25 में से 9 गया तो 16, कितना जाएगा यहाँ पे ऊपर में 16/29, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर ये फार्मूला ही है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी क्या है फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1 को इधर ले आइए 10 को उधर ले आइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देखिए हमको क्या करना है, क्वेश्चन को देखकर उसको डिजाइन करना है, तो क्वेश्चन में क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो इधर जो 1 था तो इसको इधर लिया है, और जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 1 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा और -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन थीटा किसका उल्टा होता है 1 बटा में कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही विकल्प को चुनिए। अब देखिए यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ में कितना देगा सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1, और 9 गुने में 1 कितना होगा 9, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, साइन थीटा कितना है 3/5, तो लंब कितना 3, कर्ण कितना 5, आधार कितना जाएगा 4, तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो 4/5, ऑप्शन नंबर कौन सी जगह, ऑप्शन नंबर 4/5, ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। देखिए ये कब पूछा गया है 2013 में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। साइन ए 3/4 है, तो साइन क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो √7, कितना जाएगा ये आधार √7। कॉस ए कितना हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण, तो √7/4, √7/4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस थीटा बराबर में कितना है p/1, एगो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आधार कितना p, कर्ण कितना 1, तो लंब निकाल लेंगे, लंब कितना हो जाएगा p मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस p का स्क्वायर। अब देखिए हमको निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा आधार कितना है p, आधार है p, नहीं सही टेन थीटा निकालना है ना, तो टेन थीटा कितना है
लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है 1 माइनस पी स्क्वायर अब बटा में पी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 बटा में साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। और मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके उल्टा, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, और ये दोनों के बीच में अगर गुना का चिन्ह हो तो इसका मान कितना हो जाता है? 1। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 41 पे। यदि कॉट थीटा बराबर में इतना है, देखिए कॉट थीटा का मान दे दिया है, देखो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बट्टा में लंब। आधार कितना? 1, लंब कितना? √3। तो कर्ण कितना निकल जाएगा? 2। जब कर्ण निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4 और 4 का कितना? 2। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार, कर्ण कितना है? 2 है, आधार कितना? 1 है, तो सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा? 2 बटा में 1 मतलब 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है? 1 बटा में 2। कॉस 30 √3/2 अगुणे में कॉट 30, देखिए टेन 30 1 बटा में √3, टेन 30 1 बटा में √3, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा? ये √3। इसको क्या करेंगे? जस के तस, तो 1 बटा में 2 गुने में 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। √3 कहाँ आएगा? नीचे। अब गुने में √3, देखिए √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये पूरा का मान कितना आ रहा है? 1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए टेन स्क्वायर 45 का मान, सॉरी 10 का मान कितना होता है? 1। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से गया तो 0 बटा में 2, ऊपर में 0 रहे नीचे में कोई संख्या रहे, इसका मान कितना आ जाएगा? 0। क्या ऑप्शन में है 0? नहीं। तो साइन 90 इसका मान कितना होता है? 1। साइन 0 कितना होता है? 0। टेन 90 क्या होता है? अपरिभाषित। और साइन 45 कितना होता है? 1 बटा में √2। तो 0 किसका मान आया? साइन 0 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और ये 2022 में पूछा गया हुआ है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा में आधार। लंब कितना? 12, आधार कितना? 5। कर्ण निकाल लेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 169, तो कर्ण कितना आ गया? 13। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा में कर्ण। लंब कितना है? 12 और कर्ण कितना आया है? 13, तो 12 बट्टा में 13। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी 2022 में पूछा गया हुआ है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे जिसका 16/29 आया है, उसी कंसेप्ट पे चलेंगे हम लोग। देखिए टेन थीटा का मान दिया हुआ है, तो ये जो ऑप्शन है इसको भी हम क्या करेंगे? कॉस से ऊपर ही भाग कर देंगे, कॉस से नीचे भाग कर देंगे। तो पी साइन बटा में कॉस क्या आएगा? टेन थीटा माइनस कॉस बटा में कॉस कितना आएगा? 1 क्यू गुने में क्यू बटा में, फिर यहाँ पे क्या आएगा? पी बटा में टेन थीटा अब प्लस में क्यू। देखिए अब यहाँ मान रखिए टेन थीटा का मान कितना है? पी बटा में क्यू, तो पी इंटू में पी बटा में क्यू और माइनस क्यू अब बटा में, फिर यहाँ पे रखेंगे पी इंटू में पी बटा में क्यू और माइनस प्लस में क्यू, प्लस में क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे पी इंटू में पी क्या हो जाएगा? यहाँ पे पी स्क्वायर और बट्टा में क्यू और माइनस में क्यू, फिर यहाँ पे पी इंटू में पी स्क्वायर अब बट्टा में क्यू और प्लस में क्यू। अब देखिए जब यहाँ बट्टा घटाव करेंगे यहाँ पे क्या आएगा? पी स्क्वायर और क्यू इंटू में क्यू क्या होगा? क्यू स्क्वायर अब बट्टा में क्या आ जाएगा? क्यू। फिर यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा? ये पी स्क्वायर अब प्लस में क्यू स्क्वायर अब बट्टा में क्यू से क्यू कट गया, ऊपर में क्या आ गया? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, नीचे में क्या आ गया? पी स्क्वायर अब प्लस में क्यू स्क्वायर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लगभग 40+ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ था उसको हम लोग देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। और आप लोगों को अगर मतलब कि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।